हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 46। पिछले पार्ट में हमने सुना था डेरियन चेन ने जहान को सारी सच्चाई बता दिया था कि डायलन उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कितना ज़्यादा वो दुखी होता था। अब आगे की स्टोरी। जहान चेन की सारी बातें सुनकर उसके दिमाग में बस वही बातें चल रहा था। वो उसे जब पहली बार मिला था उस बात को याद करने लगता है जब डायलन ने उसे कहा था कि वो किसी से प्यार करता है, मगर वो इंसान डायलन को प्यार नहीं करता क्योंकि वो जिससे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है। जहान याद करने लगता है कि डायलन हमेशा उसके साथ ही था, हमेशा उसके दुखी में दुखी होता था और उसके खुशी में खुशी वो हमेशा उसके पास रहता था। जहान ने तो बहुत बार सस्पेक्ट किया था, मगर डायलन जहान को कोई ना कोई बातों पर कन्विंस कर ही लेता था कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त थे। मगर अब जहान अच्छी तरीके से समझ सकता है कि डायलन उसे प्यार करता है, वो दोस्त से बढ़कर उसे समझता है। मगर जहान किसी की खुशी में आना नहीं चाहता था, वो यहाँ पर अब नहीं रह सकता था, अब वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता था। जहान ये बात अच्छी तरीके से समझ सकता था क्योंकि जब इबो किसी दूसरे के साथ होता था तो जहान को कितना ज़्यादा बुरा फील होता था। अब वो फीलिंग जो चैन को हो रहा है, अब वो उन दोनों की खुशियों के बीच नहीं आ सकता। डायलन एक बेस्ट डिजर्व करता है। डायलन वो खूबसूरत सा लड़का डिजर्व करता है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब उसे उन दोनों से दूर चला जाना चाहिए। अब उसे और एक रीज़न मिल गया था कि इस शहर से वो कहीं दूर चला जाए। अब उसे डायलन और चैन से दूर चला जाना चाहिए। मिसेस सुसैन ने तो उसे पहले से ही वार्निंग दे दिया है कि ईपो से दूर जाने के लिए, नहीं तो वो लोग ईपो को मार डालेंगे। यही वक्त है, मुझे लोगों से बहुत दूर चला जाना चाहिए, सभी को खुशी से रहना चाहिए। मैं इस तरह नहीं कर सकता, सभी को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। वो अपना ख्याल रखना और एंजी के साथ हमेशा खुश रहना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा प्यार लिमिटलेस और टाइमलेस है। और तुम डायलन, मैं कभी भी नहीं भूल सकता तुम्हारा काइंडनेस और तुम्हारे प्यार को। प्लीज़ हमेशा खुश रहना अपने प्यार के साथ। तुम चैन का ख्याल रखना और उसके साथ खुश रहना और बहू को कहना कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा अच्छे से रहूँगा। मैं अपना और अपना बेबी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। और सॉरी, मैं तुम्हारा कुछ पैसा ले रहा हूँ। अगर कभी भी मुझे चांस मिला रिटर्न करने का तो मैं ज़रूर पे बैक करूँगा। मैं तुम सभी से प्यार करता हूँ, सारे दोस्तों से। गुड बाय बो, गुड बाय डायलन। ये पेपर सेट पर लेकर बेड के ऊपर रख लेता है और अपना बैग लेकर रूम से बाहर आ जाता है। अब मिडनाइट का वक्त था। वो डायलन मैंसन के बाहर आकर घर की तरफ देखते हुए डायलन के साथ वो हर वक्त मिस करता है कि वो डायलन के साथ कितना ज़्यादा खुश था और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। ये कहकर वो रास्ते की तरफ देखने लगता है और मन में सोचने लगता है, मुझे शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं अपनी लाइफ की शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं बहू के बगैर कैसे रह पाऊँगा, कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। वो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ये कहकर वो बस स्टैंड की तरफ जाने लगता है। लकीली वहाँ पर अब एक नाइट बस था। वो टिकट का पेमेंट करके बस में बैठकर बाहर की तरफ देखने लगता है और रोते हुए कहता है, गुड बाय ईबो, आई लव यू सो मच। मुझे ज़्यादा मिस मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगा और तुम मेरे दिल में। मेरे हस्बैंड, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपने बच्चों को तुम्हारी स्टोरी सुनाऊंगा और उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आई लव यू बो। ये कहकर वो खिड़की से बेजिंग को बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वांग मेंशन में ईपो जो ड्रीम देखते हुए पूरी तरह स्वेट हो रहा था। वो ड्रीमिंग देखता है कि वो जान को स्कूल में बहुत ज़्यादा ढूंढता है, मगर जान उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। डायलन भी उसके पास आकर कहता है, जान कहीं पर गायब हो गया है।
तो वो दोनों मिलकर जहान को ढूंढने लगते हैं। इबो देखता है जहान स्कूल गेट के पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसे हाथ को हिलाते हुए गुड बाय कह रहा है। इबो जब उसके पास जाना चाहता है तो जहान उसे रोक लेता है। फिर भी इबो उसे रोकने लगता है तो जहान रोते हुए कहता है, तुम मुझे चेस क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। अब तुम अपने आंसू वाइप करो। ये कहकर वो इबो की चेस्ट पर उंगली करते हुए कह रहा था। अभी भी वो रोते हुए उसके फेस में एक स्माइल था और वो हाथों को हिलाते हुए कहता है, गुड बाय बो। कभी भी मत भूलना कि मैंने जो कहा है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बेबी को भी। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। इबो चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। जान जान। मगर कुछ ही सेकंड में उसे जान एक बस पर बैठा हुआ मिलता है जो उसकी तरफ मुस्कुराकर हाथों को हिलाते हुए उसे गुड बाय कह रहा है। इबो तो जान जान का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए उड़ जाता है और वो घर में चारों तरफ ढूंढने लगता है। यहाँ तक तो वो घर से बाहर भी चला जाता है। चारों तरफ अंधेरा था। उसकी आवाज़ सुनकर घर के सारे मेड्स, उसके पेरेंट्स, यहाँ तक सारे गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं। मिसेस हुसैन गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कल सुबह उसकी शादी है, उसे लेकर आओ। गार्ड्स उसके पीछे दौड़ते हुए इबो को पकड़ लेते हैं। मिसेस हुसैन गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहते हैं, उसे उसके रूम में ले जाओ और डोर लॉक कर दो। इबो तो चिल्लाते हुए रह जाता है, फादर प्लीज़, मदर प्लीज़, मुझे जाने दो। जान, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। वो बस चिल्लाते हुए रह जाता है मगर गार्ड्स उसे उसके रूम में लेकर उसे लॉक कर देते हैं। इबो तो बस रोते हुए रह जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग जब इबो की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया था तब वो भी बाहर आए थे। देखते हैं कि इबो जहान का नाम किस तरह चिल्ला रहा है। जहान के लिए वो कितना ज़्यादा दुखी है और वो कितना ज़्यादा रो रहा है। जहान के जाने के बाद मिस्टर वांग तो बस उसी ख्याल में रह जाते हैं। क्या वो जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं? क्या उनके वाइफ ने सब कुछ ठीक कहा है कि जान एक प्रोस्टिट्यूशन है? बचपन से उन्होंने जान को पाला है, बड़ा किया है, उसे प्यार दिया है। उसने कभी भी उन्हें झूठ नहीं कहा है। इस बारे में वो कैसे झूठ कह सकता है? और फिर मिस्टर फेंग साओ जो बहुत अच्छे इंसान थे, जो हमेशा मिस्टर वांग के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे, कभी भी कोई भी कंप्लेंट नहीं किया है। क्या उसके बेटे को बाहर निकालकर उन्होंने ठीक किया है बस इसलिए कि वो एक होमसेक्सुअल के एग्नेस्ट है? वो अपनी रेपुटेशन को इस तरह ख़राब नहीं करना चाहते। आपने जो इतने बड़ा नाम कमाया है वो सब कुछ ख़राब नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अपने बेटे को इतना ज़्यादा दर्द दे रहे हैं और जिस बेटे को इतना प्यार दिया उसे घर से बाहर निकाल दिए। यहाँ तक तो वो अपने शेयर होल्डर मीटिंग में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। उनके दिमाग में तो बस शायजान ही चल रहा था कि इस तरह उनकी वाइफ ने उन्हें एक कॉमन स्लेव की तरह बिहेव किया था। हमेशा उसे बुरा बर्ताव करते थे और कितने बार तो उसे मारा पीटा भी, मगर जहान ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। फिर भी वो जहान पर गुस्सा थे। क्यों उसने ऐसा क्यों किया? उसके घर में अपने भाई के साथ इस तरह कैसे कर सकता है? वो दोनों एक दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हैं? उसके बेबी से कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? ये सारी बातें तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कर रहा था। और जब याद आता है कि जान कहाँ गया होगा, उसे तो कुछ भी नहीं पता। वो कभी भी घर से बाहर भी नहीं गया है। वो अभी कैसा होगा? वो इस बारे में सोचकर उन्हें बहुत बुरा फील होता है। मिस्टर वांग अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो इबो के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो किस तरह इबो सभी को गालियाँ दे रहा है और वो कितना ज़्यादा हर्ट है। जान का नाम लेते हुए वो कितने ज़ोर से रो रहा है। वो अपने बेटे की किस तरह हेल्प कर सकते हैं? उनकी वाइफ को वो कैसे रोके? इस शादी को कैसे रोके? इसीलिए वो अपनी वाइफ से बातें करने के लिए चले जाते हैं। सुसन, मुझे लगता है इस शादी को रोक लेना चाहिए। तुम देख नहीं रही हो
हमारा बेटा कितना ज़्यादा तकलीफ में है, वो ये शादी नहीं करना चाहता। हम अपने बेटे को खोने से पहले ये शादी रोक लेना चाहिए। मुझे लगता है जान को वापस ला देना चाहिए और हमारे ग्रैंड चाइल्ड को। मिसेस सुजन तो गुस्से से अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन हमारा ग्रैंड चाइल्ड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस बास्टर्ड का चाइल्ड हमारा ग्रैंड चाइल्ड कह रहे हो? ऐसा हो नहीं सकता। उस बास्टर्ड को मैं अपना सन इन लॉ कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्या तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो? तुम्हें किसने मैनिपुलेट किया है? अगर किसी ने तुम्हें किया है तो वो फेल हो गया है, क्योंकि मेरे जीते जी तो ऐसा कभी होगा भी नहीं। मैं उस बास्टर्ड के बेबी को अपना ग्रैंड चाइल्ड तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मिस्टर वांग सहाय करते हुए अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं, सुसन अपने डिसीजन के बारे में दोबारा ज़रूर सोचो, क्योंकि हमारे पास बस आज रात ही है इस शादी को रोकने के लिए। तुम देख सकते हो इस डिसीजन से तुम्हारा बेटा कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है और इप्पो जान से कितना ज़्यादा प्यार करता है। मुझे लगता है हम दोनों मिलकर हमारे रेपुटेशन इस सब को संभाल सकते हैं, इसीलिए हमें जान को घर वापस ला देना चाहिए। मिसेस सुजन तो अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं कि ऐसा उनके जीते जी कभी भी नहीं हो सकता। हमें कल की शादी के बारे में सोचना चाहिए, इसीलिए तुम्हें क्या पहनना है बस यही बारे में सोचो। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल हमारा डॉटर इन लॉ आने वाला है जो हमें ग्रैंड चाइल्ड देगी, इसीलिए जान के बेबी के बारे में सोचना बंद करो। मिस्टर वंग सहाय करते हुए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो फेंग शाओ से माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी प्रॉमिस को निभा नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दिया, आई एम सॉरी। ये कहते हुए फ्रस्ट्रेशन से वो पार्क की तरफ जाने लगते हैं और अपने आप को काम डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं।